पिताजी चपरासी हैं और घर में जमीन जायदाद नहीं। पिताजी की तनख्वाह से पूरे घर का खर्च बस चलता है और सभी भाई बेरोजगार हैं। फीस के मामले में मैं बता दूं, कारण क्या है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे दो भतीजे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे बीए का फीस 800 रुपया हुआ करता था, तो हम लोग पढ़ लिए, वहन कर लिए यहाँ पे रह के, क्योंकि 8 8 2 16 80 का 2400 रुपया महीना होता था, तो पढ़ लिए। लेकिन अगर यही फीस जब ये 8 चौका 32, एक आदमी पे 3200 रुपया पड़ेगा, तो 10,000 रुपया महीना खर्चा वहन करना सिर्फ फीस और फीस बड़ा मुश्किल होगा। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर अचानक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खबर आती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने बच्चों की फ़ीस बढ़ा दी गई है और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं, फ़ीस उनकी नहीं बढ़ाई गई है। जो नए छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे उनकी फ़ीस बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से कई छात्रों ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी गई है कि घर में खाने को वैसे ही पैसा नहीं था, लेकिन अब फ़ीस कहाँ से देंगे। आइए छात्रों से बात करते हैं, छात्रों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का जो वर्जन है, जो यूनिवर्सिटी कह रही है कि 40 साल बाद फ़ीस बढ़ाई गई है, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन है फ़ीस बढ़ाने का वो सही है? ये सारी चीज़ों के पे बात करेंगे छात्रों से और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर उनको फ़ीस बढ़ने से क्या दिक्कत है। और दूसरा, उनसे ये सवाल भी पूछेंगे कि जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शिवाजी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है? ये प्रदर्शन सर मुख्यतः इन वजहों से चल रहा है कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो फी हाइक की है, वो 400% की है। जो मतलब इस सत्र के पहले जैसे ग्रेजुएशन की जो फीस थी वह 1210 रुपए या 1000 रुपए, अगर प्रैक्टिकल विषय है तो 1200 के आसपास, अगर प्रैक्टिकल विषय नहीं है तो 1000 रुपए के पास है। उसको एकाएक बढ़ा के 400% गुना यानी लगभग वो 5000 कर दी गई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने अलग-अलग कोर्सेज के लिए किया, इन्होंने ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स को, या अगर आपको मिसलेनियस निकालना है या थीसिस फी जमा करनी है या आपको मतलब प्रोविजनल निकालना है, हर चीज की इन्होंने फीस 400% गुना कर दी। और विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि हमने इसलिए किया क्योंकि ये पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है और हमको यूजीसी से ऐसा कहने के लिए किया गया है कि आप लोग अपना स्वयं जो है इनकम जनरेट करिए। यहाँ पे छात्रों का मुख्य, जो हमारे अजय जी साथ में है, जो मुख्य ये तो आमरण अनशन पे हैं, हमारे मित्र हैं, काफी दिनों से हैं। यहाँ पे छात्र संघ बंद कर दिया गया, जो छात्रों की आवाज थी उसको बंद कर दिया गया। अगर छात्रों की बात पहुंचानी है विश्वविद्यालय प्रशासन के पास, तो एक छात्र संघ या एक छात्र नेता, और इस कदर का दमनकारी रवैया है कि हमारे यहाँ जो मुख्य आंदोलनकारी हैं, इनको व्यक्तिगत इनके घर पे आज पीडीए का पुलिस के माध्यम से सारी चीजों को इनको टॉर्चर किया जा रहा है, सस्पेंड किया गया, कई तरह के वॉइसलेस, अगर कहा जाए कि छात्रों को वॉइसलेस बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये मुख्य आंदोलन इसी पक्ष को है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे इलाहाबाद की आप लोकेशन जानते हैं, हमारे देश में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग यहाँ आते हैं, जो एक मतलब अतिशयोक्ति अगर नहीं होगी तो टाटा अंबानी के लड़के यहाँ नहीं आते हैं। हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे लिए 500 रुपए भी की हाइक भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो अगर इस तरह की फी वृद्धि की गई है बिना किसी सिर पैर के, हम ये कहेंगे कि अगर इस तरह की वृद्धि अगर करना ही है कि इंडिविजुअल फेज में करें या हमारी चीजों को ध्यान में रख के, जरूरतों को ध्यान में रख के, ये यूनिवर्सिटी जो है, हमारा कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वेलफेयर के लिए है। एजुकेशन इज शुडंट बी द बिजनेस पार्ट। अगर वेलफेयर स्टेट की कल्पना हमारे संविधान में की गई है तो यूनिवर्सिटी को उस तरह बिहेव करना चाहिए। नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी तो का साधन नहीं है कि यहाँ चलो। यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि 40 साल से फीस नहीं बढ़ी थी, तो अब तो फीस बढ़नी थी क्योंकि वो नए फैकल्टीज की हायरिंग भी कर रहे हैं जो कि फ्रीज हुई हुई थी काफी टाइम से। जी नहीं, हाँ, यहाँ पे चल रहा है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस में कई सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स बचे हुए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि
नई फैकल्टीज की हायरिंग होनी जरूरी है और 40 साल से फीस नहीं बढ़ी थी, तो अब तो बढ़नी ही है। 40 साल से फीस नहीं बढ़ी है या फी नहीं बढ़नी, तो यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अपना इनकम जनरेट करके जमीन तो खरीदनी नहीं है, फीस बढ़ा के करेंगे क्या आप? आपके पास अगर अनुदान नहीं है तो आप केंद्र से मांगिए। बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, गरीब तबका अगर यहाँ पढ़ना आ रहा है, एक तरह से फीस वृद्धि अगर इन्होंने बढ़ा दी है तो ये सीधे सीधे गरीब वंचित वर्गों के खिलाफ है ये। जब वो यहाँ हायर एजुकेशन में आ ही नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? हमारा विरोध ये है कि फीस जो इनकी मतलब बिना तरतीब, ये कोई कमेटी बता दें किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हुआ। ऐसा तो है नहीं कि रात को सपना आया इन्होंने कहा हम 400 बट पढ़ाएंगे, कल कहते हैं हम 1000% पढ़ाएंगे। कुछ ठोस कदम होने चाहिए ना कि किस आधार पे पढ़ाएगा। हमारे साथ अजय भी मौजूद हैं। अजय, एक मिनट, मैं अजय से बात करना चाहूँगा। हमारे साथ अजय भी मौजूद हैं। अजय जो हैं LLM के छात्र हैं और देश को और जनता को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने देश को कई चीफ जस्टिसेस दिए। अजय, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या ऐसी परेशानी हुई कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया? बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि द वॉइस के माध्यम से अपनी आवाज बोलने का रखने का मौका दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज विगत 790 दिनों से कर्मी अनशन चल रहा है छात्र संघ बहाली को लेकर मेरे नेतृत्व में, और एक डेलीगेशन आज 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन को सैकड़ों ज्ञापन दिया गया, सरकार को सैकड़ों ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरीब तबके का छात्र आता है, और कोरोना की जो स्थिति बनी 2 सालों में, और स्थिति सही रूप से बनी भी नहीं, जो भी घर के किसान हैं या जिनके माता पिता हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। घर में 15 बिस्वा जमीन है, मतलब खाने भर का भी नहीं होता, हर चीज मोल लाना पड़ता है, और उस स्थिति में आप सीधा 400% शुल्क वृद्धि कर रहे हैं। LLM का छात्र हूं मैं, 15 चौके 60 यानी 6000 रुपए मुझे देना पड़ेगा। लेकिन जो विश्वविद्यालय के एडेड कॉलेज है, CMP है, ADC है और ईश्वर डिग्री कॉलेज है, वहां पर फीस 15-15 हजार रुपए है। मतलब 15 चौके 60 यानी 60,000 रुपए देना पड़ेगा। BA LLB की फीस 50,000 है, 50 चौके 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो गरीब तबके का छात्र कहाँ पढ़ पाएगा विश्वविद्यालय से? सीधा सीधा वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। उसको लेकर लगातार गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया। सोचिए, दुर्भाग्य है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब प्राइवेट और सरकारी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा? नहीं, जो गांव के बगल में जो डिग्री कॉलेज खुला होगा, डिग्री कॉलेज की फीस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस में कोई अंतर नहीं। तो कहीं न कहीं यह विश्वविद्यालय की गरिमा पर ही कहीं न कहीं ये ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। और जो वर्तमान की कुलपति है, इनकी नियुक्ति अवैध है। इनकी नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में मैं चैलेंज किया हूं। अब ये क्या है आप भी जानते होंगे कि इनका कनेक्शन कहां से है। लगातार ये निष्कासन, ब्लैक लिस्टेड, और ये भी धमकी मिलती है कि आपको मैं इंटर पास कर दूंगा। मेरे घर पर आज 2 दिन से लगातार फोर्स पहुंच रही है। अजय सम्राट को आप बुला लीजिए, नहीं तो वो तो जेल जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ है कि पूरा परिवार जेल जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से प्रशासन का इस्तेमाल कर कर स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है? जी जी, मतलब चारों तरफ से छात्रों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, मैं विश्वविद्यालय में हूं, अभी तो मेरे नाम जमीन भी नहीं है, मकान भी मेरे नाम नहीं है। उसके बाद आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनको बुला लीजिए अजय सम्राट को, नहीं तो आपका घर पूरा ढहा दिया जाएगा। 3 दिन से लगातार PDA की टीम घर पर पहुंच रही है मुआयना करने। तो कहीं न कहीं मानसिक प्रताड़ित करने को लेकर मेरे पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है सरकार, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग। छात्रों को पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है कि आपका घर गिरा दिया जाएगा। PDA द्वारा मेरे घर से आज 3 दिन लगभग 3 दिन से लगातार PDA जा रही है, और वो यही धमकी दे रही है कि आप वहां जो आंदोलन चल रहा है, अजय सम्राट जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आप बुला लीजिए, नहीं तो आपका घर ढहा दिया जाएगा, कहीं नहीं बचेंगे। क्योंकि ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? अब कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। तो कहीं न कहीं ये सब दिल्ली से हो रहा है, और दिल्ली से कौन कर रहा है वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम नहीं बता सकता।
विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार मुझे प्रताड़ित करने का काम किया। डिग्री रोकी, मार्कशीट रोक दी, फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लगाए, और जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे हैं मेरे ऊपर। जी, दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, एक्चुअली मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप किस परिवार से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप लोगों के जो घर में लोग हैं वो क्या काम करते हैं? देखिए, मैं 4 भाई और एक बहन। पिताजी चपरासी हैं और घर में जमीन जायदाद नहीं। पिताजी के तनख्वाह से पूरे घर का खर्च बस चलता है और सभी भाई बेरोजगार हैं। तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, पढ़ाई साथ-साथ छात्रों के हित के लेकर लड़ाई भी लड़ा, और विगत 2019 से लगातार विश्वविद्यालय में बना हूँ, छात्रों के हित के लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसका मुझे यह तोहफ़ा मिला कि 3500 से ज़्यादा मुकदमे हैं मेरे ऊपर। डिग्री रोकी गई, मुझे छात्रावास से निलंबित किया गया, विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया, और पूरे कोरोना काल में मैं अकेले बैठा रहा। मेरे मुँह और नाक से ब्लड भी निकले, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग मुझे झाँकने तक नहीं आए। विकास, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ और सर निमित मात्र का मेरा खेत है। मेरे पिताजी छोटा सा मतलब बनिया काम करते हैं, व्यापारी नहीं है, बनिया मतलब ऐसे आढ़तिया समझिए। और फीस के मामले में मैं बता दूं, कारण क्या है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे 2 भतीजे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे बीए का फीस 800 रुपया हुआ करता था, तो हम लोग पढ़ लिए, वहन कर लिए यहाँ पे रह के, क्योंकि 8 8 दूनी 16 80 का 2400 रुपया महीना होता था, तो पढ़ लिए। लेकिन अगर यही फीस जब ये 8 चौका 32, एक आदमी पे 3200 रुपया पड़ेगा, तो 10,000 रुपया महीना खर्चा वहन करना सिर्फ फीस और फीस बड़ा मुश्किल होगा। और इसमें मैं ऐड करके ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, ये यहाँ पे बिहार और यूपी के ही बच्चे पढ़ने आते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे गरीब पर कैपिटल इनकम इनकम के मामले में भी, और हर मामले में गरीब है, पढ़ाई के भी मामले में गरीब है। और पढ़ाई लिखाई सोशल वेलफेयर के लिए होता है। और जहां मुफ्त शिक्षा देनी, मुफ्त स्वास्थ्य देने की बात होती है राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में, वहां पे आप पैसा अर्जन करने के लिए, संस्थाओं को चलाने के लिए आप फीस वृद्धि कर रहे हैं। ये सरासर उन गरीब परिवार के बच्चों के साथ, उन गरीब परिवारों के साथ अन्याय करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। और मैं इस मीडिया, आप आए, बहुत आपका धन्यवाद। देर से ही जगी नेशनल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो मेन मीडिया है, मुख्य मीडिया है, ये तब तक इंतजार करती है जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए। अजय या इससे पहले जो कल लड़का आत्मदाह करने की ये सब कोशिश किए, तो इस मुद्दे को, शिक्षा और स्वास्थ्य जो फ्री होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पे मीडिया को भी कॉन्शस होना चाहिए और ऐसे मुद्दों को शुरू में ही उठा लेना चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गरीब प्रदेश के बच्चों के लिए पढ़ने का सबसे बड़ा हब है, जहां 800 1000 रुपए में ये मुफ्त पढ़ लेते हैं। लेकिन 5000 रुपए एक एक कैंडिडेट पर, अगर एक घर का 2 लड़का पढ़ने वाला होगा, तो 10,000 रुपए वहन नहीं कर पाएंगे और शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री की आप यहाँ ये यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं बात कर रहे हैं, तो यही उसी से जुड़ा सवाल मैं साकेत पांडे आपसे करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक तरफ शिक्षा की जो पैसे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य का क्या हाल है देश में, हमने कोरोना टाइम में तो देख ही लिया, और दूसरी तरफ जो सरकारें हमारे देश की फ्री राशन बांट रही हैं, है ना, घर घर फ्री राशन भी मिल रहा है, लेकिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो इस पे आप कैसे देखते हैं छात्र? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद सर। मैं साकेत पांडे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का रिसर्च स्कॉलर हूँ। आपको सर, सबसे पहले तो हम यहाँ जो विश्वविद्यालय की 400% फी हाइक हुई है, इस संदर्भ में सर हम मुख्यतः अपनी बात रखना चाहेंगे। सर देखिए, हुआ क्या कि जो भी नया वाइस चांसलर आता है
तो वो सोचता है कि हम एज ए केवल प्रशासक है, एज वो प्रशासक नहीं होता है, बल्कि वो एक यहाँ इस संस्थान का गार्जियन भी होता है। और उस गार्जियन होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब उसमें बच्चे सबसे बड़े मेन स्टेक होल्डर्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स वो हैं, उनकी वजह से वो विश्वविद्यालय चलता है। तो उनसे आपने जो भी फीस हाइक की, तो आपने उस स्टेक होल्डर्स की बातों का ध्यान नहीं कि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उन पे क्या असर पड़ रहा है। अभी हम कोरोना जैसा महामारी से हम लोग अभी गुजरे हैं, सबके मतलब पेरेंट्स को उस तरह का मतलब एक आर्थिक दबाव है, एक मानसिक दबाव है, सारी चीजें। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए और मतलब आप इतने वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं। और ये रहता कि कोई बाहर की आई हुई कुलपति रहती तो एक मिनट के लिए समझा जाता कि अच्छा चलिए भाई, वो यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। वो तो उनका पूरा जीवन यही बीता इसी विश्वविद्यालय में, उसके बावजूद भी इतना असंवेदनशील निर्णय लेना कि हाँ, आपने किसी स्टेक होल्डर्स को शामिल किए होते। और रही बात लोग बता रहे हैं कि पिछले 40 सालों से फी हाइक नहीं हुई, ये सरासर सर गलत बात है। ये मतलब ये लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है कि पिछले 40 सालों में फी नहीं हुआ। सर 92 में हुआ है, 92 के बाद आके 97 में हुआ, 2001 में हुआ। ये गलत तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर न पेश किया जाए। मेन बात है सर, कुल मिला के हमारा सर यह है कि अगर आपको फी हाइक करना है तो हर 5 साल पे एक कमेटी बनाइए, उसको एक उसके जो भी महंगाई बढ़ रही है उसके रेशियो में आप 5% 10% बढ़ाते रहिए, कि जो भी आने वाली जनरेशन है उन पे एक अलग तरह का बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बड़ा ही निंदनीय कार्य किया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे ये फीस हाइक नहीं लागू होगा, जो नए आएंगे उनके लिए। मतलब आपने ये बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, मतलब बांटो और राज करो वाली, कि भाई जो अभी जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आप शांत रहिए, जो नए वाले आएंगे उनको हम। अरे भाई ये क्या होता है भाई, ये यहाँ जो हमारे विश्वविद्यालय है गुरु शिष्य परंपरा पे, और हम लोग भी अपने जूनियर्स को, अपने भाई, अपने सक्सेसर के तौर पे हम क्या देके जाना चाहते हैं? एक ऐसा विश्वविद्यालय देके जाना चाहेंगे जहाँ लोग आए तो उनके साथ शोषण का वातावरण हो? नहीं, हम उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन हाँ, लड़ने का हमारा तरीका गांधीवादी होगा। हम अपने बातों को पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। हाँ, रही बात कि हमारे कई सारे जूनियर भाई और बहुत सारे लोगों ने जो आत्मदाह का प्रयास किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ऐसी मतलब संवाद की स्थिति ही नहीं आ रही है कि लोग इस स्तर पे कोई सारा अपना जीवन ऐसे नहीं देना चाहता है। जब संवाद का स्तर अपने न्यूनतम, या समझ जाइए कि कोई मतलब ब्रिज ही नहीं है कि छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच संवाद। सर बहुत सारे इस देश में ऐसे इंस्टीट्यूशन रहे हैं जहाँ कुलपतियों ने एक से एक गंभीर मसलों को संवाद के माध्यम से सुलझाया है। और किसी का भी सर, हमें बस यही एक छोटा सुझाव है कि उस पे अड़ने की बजाय आपस में संवाद का रास्ता सबसे बेहतर होगा। और फी हाइक समय के साथ 5% 10% चीजें सर थोड़ी बहुत समझी जाती हैं। जी, हम मैं सर यही अपनी अपनी बात को विराम देना चाह रहे हैं जी, सर। आपने अभी एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि गांधीवादी तरीके से आप यूनिवर्सिटी के से लड़ाई लड़ेंगे, तो उसी तरीके से लड़ाई लड़नी भी चाहिए। हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो ये कह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, छात्र यूनिवर्सिटी का गेट ब्लॉक कर रहे हैं, और उसी के चलते मैंने सुना है कई बच्चों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इस पे क्या कहेंगे शिवा जी? सर हमारा ये कहना है कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे हुए लोग अगर इतने ही लोकतांत्रिक हैं, तो वो पहली बार में क्यों नहीं सुन लिए? वो क्यों वेट कर रहे हैं कि लड़के रोड पे आएंगे, ताला बंद करेंगे? वो अपने आप को इतना एक्सेसिबल बनाइए ना कि हम आपकी अपनी बात बिना डरे, बिना संकोच में। आपने अभी हमारे मित्र अजय यादव सम्राट से सुना कि उन्हें किस तरह की मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। उनके परिवार पे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग घूम रहे हैं कि इधर से नापो, उधर से नापो, ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे। अगर ये लोग इतने डेमोक्रेटिक हैं तो ये समझे, कौन आत्मदाह करना चाहता है? कौन रोड पे जाना चाहता है इस गर्मी में? कौन लोगों की भीड़ में जाना चाहता है? यहाँ के लोगों का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही नहीं। इसलिए छात्रों का, हम छात्र बहुत अच्छे हैं, हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों वाले हैं,
कि हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए। हम अगर संवाद का माध्यम होता तो हमारे और आपकी बात को हमारे और विश्वविद्यालय प्रशासन की इन हाउस मीटिंग करा के बातों को खत्म किया जा सकता था। अगर ये नेशनल इशू बना हुआ है या नेशनल मीडिया इंटरफेयर अपना कर रही है, तो इसके पीछे वजह है कि ऊपर बैठे हुए लोग संवादहीनता में विश्वास रखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपने जो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं फीस को बढ़ने को लेकर, क्या आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संपर्क करने की कोशिश करी? क्योंकि आपका कहना यूनिवर्सिटी तो आपकी बात सुन नहीं रही है। जी बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को भी ट्विटर किया गया, उनको ट्रेंड किया गया, उनको लिखा भी गया छात्रों की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं आई, न जवाबदेही आई, न कुछ हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। छात्रों से बात विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों या उनको मानसिक प्रताड़ना के तौर पे किया जा रहा है। मतलब कुल मिला जुला के हमारी जमा पूंजी यही है कि छात्र विरोध कर रहे हैं और उनके और प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में रेजिस्टेंस का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। अब ये मान लेते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी आपकी बात नहीं सुनती है, फिर आगे छात्र क्या करेंगे? कब तक चलता रहेगा ये प्रदर्शन? जब तक बातें न मानी जाएं। हम लोग इनकलाब कर रहे हैं हमारे मित्र अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में। जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं झुकेगा तब तक हम लोग प्रयास करेंगे। पीएचडी जमा होने से पहले 2,000 रुपये फीस कटता है फाइनल वाइवा के लिए, उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया है, सीधे 2,000 से 10,000 कर दिया गया है। और आज के डेट में फेलोशिप जो है यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। कोई एक क्रेट के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 8,000 रुपया मिलता है, वो भी साल भर 6-6 महीना लग जाते हैं। 8,000 रुपया वो आप रिसर्च करवा रहे हैं, सारे संसाधन बच्चे अपना यूज करते हैं। 8,000 में आज के जमाने में आप कितने रुपए का रूम लेके रहेंगे, क्या अपना खर्चा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या आप रिसर्च करेंगे, क्या आप किताब खरीदेंगे? और ये फीस फाइनल वाइवा जब होती है तो 2,000 रुपये को 5 गुना बढ़ा के 10,000 कर दिए गए हैं। एकदम बिल्कुल हमसे काफी हमारे जो मित्र हैं पीएचडी करने वाले, वो ये शिकायत किए कि विकास भाई ये बात यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचाई जाए। हम लोगों ने कहा भी है, खैर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सरासर अन्याय है, इतनी फीस वृद्धि मत करिए, क्योंकि यहाँ गरीब के ही बच्चे आते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी और बिहार के लिए एकदम बिल्कुल सबसे ज्यादा सुटेबल पड़ता है गरीब के लड़कों के लिए, जहाँ पे यही सरकार फ्री राशन बांट के सुर्खियां बटोरती है कि हमने 131 करोड़ 30 करोड़ की आबादी में 80 से 90 करोड़ के लोगों को राशन बांटा, जहां मतलब 5 परिवार के चलाने के लिए 5 लोगों का जो परिवार होता है 1,000-1,500 रुपए का राशन बांट के ये कहते हैं कि हमने वेलफेयर का काम किया। और आज एक परिवार के अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे आप 6-6 हजार फीस कैसे वसूल करेंगे? ये तो बिल्कुल अन्याय वाली बात हुई कि आप 2,000 का राशन बांट के एक परिवार का पूरा पालन पोषण करने की सुर्खियां बटोर रहे हैं, और उसी परिवार से आप 6,000 रुपया पर बच्चा फीस लेने की बात कर रहे हैं। तो कैसा ये वेलफेयर है? मतलब किस टाइप का आप वेलफेयर करना चाहते हैं? ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी बोल दीजिए। जी, हमारा ये कहना है कि राशन बांटना या जो भी बांटना, गवर्नमेंट के फ्रंट्स अलग अलग हैं। एडुकेशन हेल्थ अलग फ्रंट है, वेलफेयर स्कीम्स अलग फ्रंट है। सारा समझौता एजुकेशन पे क्यों किया जाए? आपके सारे खर्चे चुनाव में आपको लुटाने के लिए आपके पास पैसे हैं। तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स अगर उनके रेलेवेंस पे बात की जाए तो जो टोटली रेलेवेंट है। जिस समाज में आप कहते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ की है, हायर एजुकेशन अगर वो सर्विस सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उस पे एजुकेशन बजट ही क्यों कट किया जाए? अगर आप जैसे मेक इन इंडिया या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज से आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज को फंड, ये डायक्टोमी गवर्नमेंट की हमें नहीं समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट आप राशन माफ करिए या जो भी कम माफ करिए, वो आपका अलग विषय है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे नहीं। एजुकेशन का बजट बजाय 9 इज माइंड कॉन्सेप्ट अगर अभिजीत सेन का है जो पिछले गवर्नमेंट का था, ये खुद कहते हैं कि हम एजुकेशन बजट और हेल्थ पे खर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत में
गवर्नमेंट इस पे कुछ कर ही नहीं रही, उल्टा बजट कट किया जा रहा है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या इशू है। इतना गवर्नमेंट एजुकेशन बढ़ाने के बजाय, यूनिवर्सिटी ओपन करने के बजाय, इनको एक तरह से मतलब देखा जाए पेरिस्कोपिक व्यू में, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे बंद करने की साजिश चल रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।